हेलो गाइस, YouTube की तरफ से रिसेंटली एक अपडेट आई थी जिसका नाम था R2 चैप्टर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब वो अपडेट फाइनली जो है वो तमाम यूट्यूबर्स को मिल चुकी है। आपकी सेटिंग के अंदर वो अपडेट मौजूद है। उस अपडेट का जो मुझे सबसे बड़ा फायदा देखने को मिला है कि उसके वजह से आपको व्यूज काफी ज्यादा मिलने वाले हैं। उस अपडेट का इस्तेमाल काफी अच्छा होने वाला है। मैं आपको आगे चल के मजीद ब्रीफली बताऊंगा कि उस अपडेट से एक्चुअल में होने क्या वाला है। सो गाइस, जिस अपडेट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपको पता चल चुका कि R2 चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं। वो अपडेट जो है वो आपकी सेटिंग के अपलोड डिफॉल्ट की जो सेक्शन है उसके अंदर मौजूद है, जिसे आप लोग वहां से जाके अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको R2 चैप्टर के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूं। सो गाइस, R2 चैप्टर का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि जैसे आपको पता है कि ऑटोमेटिकली आपकी वीडियोस को चैप्टर्स में डिवाइड कर देता है। अगर आपकी वीडियो लंबी ज्यादा है तो यूट्यूब उसको ऑटोमेटिकली जो है वो उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देता है, ताकि व्यूवर्स को आसानी हो देखने की वो इस वीडियो के अंदर क्या चीज देखना चाहता है, बजाय कि वो स्किप करता जाए, वो डायरेक्टली उस पार्ट के ऊपर चला जाए जो पार्ट वो देखना चाहता है। लेकिन यही फायदा नहीं है इस R2 चैप्टर का। R2 चैप्टर से आपको व्यूज भी मिलेंगे। वो ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल आप एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आप सैमसंग का S21 खरीदना चाहते हैं। अब एक यूट्यूबर ने उसका रिव्यू किया हुआ है, उस रिव्यू के अंदर वो सिर्फ एक चीज को नहीं रिव्यू करेगा, वो उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा, उसके कलर्स को रिव्यू करेगा, ओवरऑल उसको रिव्यू करेगा। उसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं, कैमरा को रिव्यू करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने S21 खरीदना है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं उसके रिव्यूज देखूं और आपकी जो मेन नीड है वो है आपका कैमरा, तो आपका फोकस होगा कैमरा। सो आप लोग कैमरा, अगर आप लोग लिख के सर्च करेंगे कि S21 कैमरा रिव्यू, तो क्योंकि एक यूट्यूबर ने वो वीडियो बनाई है, उस वीडियो के अंदर उसने कैमरा को रिव्यू किया, लेकिन हालांकि उसका टाइटल ये होगा S21 अल्ट्रा कंप्लीट रिव्यू। वहां पे कैमरा का कोई उसने अगर टाइटल के अंदर या टैग्स के अंदर कुछ नहीं लिखा, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग टाइटल के अंदर जा वहां पे सर्च के अंदर जाके अगर आप लोग सर्च करेंगे S21 कैमरा रिव्यू, तो उस बंदे की वीडियो भी रिकमेंडेड में आएगी, क्योंकि उसने वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं कैमरा का रिव्यू किया है। यूट्यूब ने उसको ऑटोमेटिकली चैप्टराइज कर दिया, क्योंकि यूट्यूब को नजर आया कि उस बंदे ने कैमरे का रिव्यू किया है, उस कैमरे के रिव्यू का सेक्शन का एक चैप्टर बना दिया है ऑटोमेटिकली। सो जब बंदा कैमरा के हवाले से S21 अल्ट्रा को सर्च करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी वीडियो सर्च में आ जाएगी और उस वजह से आपके वीडियो के ऊपर व्यूज जो है वो बढ़ जाएंगे। सो ये जो R2 चैप्टर का ऑप्शन है, इसके मल्टीपल फायदे हैं। एक तो आपके व्यूवर्स को आसानी हो जाएगी कि वो किस पार्ट को देखना चाहता है, और साथ में आपका वो कीवर्ड जो है वो एक मेटा डेटा बन जाएगा और आपको उस टैग्स के तौर पे काम करेगा, आपकी वीडियोस के ऊपर ज्यादा व्यूज पे लाएंगे। तो मैं आपको लैपटॉप की तरफ लेके चलता हूं, वहां पे बताता हूं कहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा, कैसे आपको उसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो आपको R2 चैप्टर का ऑप्शन यहाँ पे वाइट स्टूडियो के अंदर आने के बाद सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद जहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट्स में आना है और यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर आपको अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप लोग अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया कैसे आप लोग उसे अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग काफी अमेजिंग है और मुझे ये यूट्यूब की अपडेट काफी अरसे बाद कुछ अच्छी अपडेट, मुझे खासकर काफी अच्छी अपडेट देखने को मिली है। इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में मत बताना भूलिएगा। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।